आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज 18 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। कल आपसे एक सवाल पूछा था मैंने कि वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना गया है? हरियाणा के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट है। मिथक कथाओं के अनुसार कहिएगा, मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरी वगैरह है, ऐसे उनमें हमें पढ़ने को मिलता है कि महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान जी का जन्म जो है वो कैथल के अंदर हुआ है और महान अंजनी का टीला भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना बना कब था सर? तो कैथल जिला बना था 1 नवंबर को 1989 को बना था। ये कौन से जिले से अलग होकर बना था? तो ये जिला बना था कुरुक्षेत्र जिले से अलग होकर बना था। इसका प्राचीन नाम भी कपिस्थल ही है, या वानरों का आवास कहते हैं, या हनुमान जी की जन्मस्थली ही कहते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट से एक सवाल एग्जाम में बहुत बार रिवाइज हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है उसे। रजिया का मकबरा या रजिया सुल्तान का मकबरा 1240 अक्टूबर 1240 की बात है, जब कैथल में हत्या हुई थी और वहीं पे इसका मकबरा भी है। एक और कैथल का सवाल एग्जाम में ज़्यादातर आता है। हरियाणा की छोटी काशी 9 ग्रह कुंड है, उसकी वजह से हरियाणा की छोटी काशी कहते हैं। हालांकि मंदिरों की वजह से छोटी काशी या हरियाणा की काशी भिवानी जिले को कहते हैं हम लोग। इसके अलावा हरियाणा के कैथल जिले का ही जो है ना फरल गांव का मेला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोपियों वाला गुरुद्वारा है इस डिस्ट्रिक्ट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोपियों वाला गुरुद्वारा इसलिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब और के साथ साथ रामायण का पाठ एक साथ किया जाता है। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट का एक पेपर में क्वेश्चन आया था, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर जो है वो भी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा बाबा शाह कमाल की मज़ार भी है जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आपको और याद ये रखना है कि थोड़े समय पहले ही यहाँ पे एक महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसको भी सेटअप किया गया है। कैथल डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है जिसका नाम है मुंद्री गांव, इस गांव के अंदर। और यहाँ पे ये तो बेसिकली पहला हरियाणा का संस्कृत यूनिवर्सिटी तो है ही है। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि जी की चेयर भी सेटअप की जाएगी, इन द सेंस एक रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाएगा यहाँ पे। एक गांव है कैथल जिले के अंदर जिसका नाम है क्योडक गांव, और ये हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जिसमें डिजिटल ग्राम योजना की शुरुआत हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैथल पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही हरियाणा के अंदर बासमती चावल है उसके लिए बड़ा प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट माना जाता है ये। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं वैसे तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए, पर हाँ ये कुछ चीज़ें जो आप लोगों को याद करनी है। अच्छा, एक खिलाड़ी का नाम भी बताता हूँ। कैथल जिले से एक खिलाड़ी का नाम है ममता खरब। ममता खरब जो है ना ये हरियाणा की गोल्डन गर्ल कहलाती है। इनका जन्म हालांकि कैथल में हुआ है लेकिन इनका जो परिवार का संबंध है वो कैथल से है। यूँ तो ये मूल रूप से हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की है ये, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कैथल जिले के कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पद्म श्री मिला हुआ है, आप कमेंट में बताना मुझे वो, ठीक है। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप इस बैच में जाके एनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें हरियाणा जी के लेटेस्ट करंट अफेयर 2024 के भी करंट अफेयर आपको इस बैच में मिलेंगे, 2025 के भी मिलेंगे और 2026 के भी अब तक के मार्च महीने के करंट अफेयर आपके इसमें अपडेट हो चुके हैं। फरवरी 2026 तक के नेशनल के हो चुके हैं। नेशनल वाले करंट अफेयर मार्च के रहते हैं, बाकी अभी इस वीक के एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली संडे या मंडे को अपडेट कर दूंगा मैं, और बाकी सारे अपडेट अप टू डेटेड है ही है। बाकी आपका सारा डेटा कंप्यूटर का है, जैसे चाहे हिंदी है, रूरल मार्केटिंग है, रोड सेफ्टी है, नेशनल इकोनॉमी के साथ साथ हरियाणा इकोनॉमी का सेक्शन है, EVS है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस है, रोड सेफ्टी हो गया। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स और उनका डेटा आपको PDF और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री विवाह सौंदर्यकरण स्कीम के तहत जींद जिले में प्रथम स्थान किस विद्यालय ने प्राप्त किया है? तो जींद जिले के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है अभी हाल ही में राजकीय प्राथमिक पाठशाला दरोली कला। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। विजेता स्कूल तो है राजकीय प्राथमिक पाठशाला GPS जो दरोली कला का है, ये विद्यालय जींद जिले के उचाना उपमंडल में आता है। मुख्यमंत्री विद्यालय सौंदर्यकरण योजना, इस योजना के चलते हुए जो है ना यहाँ पे इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। और के साथ साथ जो है ना आप लोगों को एक बात और याद रखनी है कि इसमें पहला स्थान जो है ना जिसने प्राप्त किया है उनको 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार जो है ना वो दिया जाएगा आपके।
और इसके अलावा एक बात और याद रखना है आपको कि इस प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा जींद के एडीसी के द्वारा यानी कि नेतृत्व में गठित एक कमेटी है, उस कमेटी के तहत किया गया है, तो ये याद रखना है आपको। और जो ये योजना है इसका उद्देश्य यही है कि हरियाणा के स्कूलों का वातावरण है उसको ठीक करना है, साफ़ सफाई रखनी है, प्रॉपर गार्डनिंग वगैरह पे ध्यान देना है। ये योजना ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो विजेता स्कूल है उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको राशि देती है ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सके। और ये विद्यालय में स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम सेटअप हुआ है, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से खेल खेल में एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में सोलर लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा प्रॉपर लाइब्रेरी है, यहाँ पे अच्छे तरीके से जो बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, टॉयलेट बने हुए हैं। इसके अलावा जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं भी हैं। स्कूल की 4 दीवारी पर ज्ञान विज्ञान से संबंधित चित्रकारी भी की गई है। हरियाणा रोडवेज में यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा स्टार्ट करने की घोषणा किसने की है? तो इसके अंदर जो है ना अभी इसकी स्थापना जो है ना कि मतलब इसकी घोषणा जो की गई है वो की गई है अनिल विज जी के द्वारा। हरियाणा के परिवहन मंत्री भी यही है, याद रखना आप लोग। और के साथ साथ हरियाणा के पावर डिपार्टमेंट को भी ये संभालते हैं। हम लोग रोडवेज बस में जाते हैं तो आजकल आपको पता होगा वैसे तो यूपीआई ही हर जगह चलने लग गया है, लेकिन बसेस में तो आप लोगों को खुले पैसे रखने पड़ते हैं। अब बसेस का भी टेंशन नहीं रहेगा, स्पेशली हरियाणा के अंदर। तो रोडवेज बसों में टिकट के लिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से भुगतान हो सकेगा। और ये योजना वैसे फेज़ वाइज तरीके से लागू होगी। सबसे पहले हरियाणा के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट करेंगे, ताकि पायलट का मतलब होता है कि छोटे लेवल पे इसको डेमो लेके देख लेना, अगर वो सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद में इसको पूरे हरियाणा में लागू करेंगे। कंडक्टरों को आधुनिक ई टिकटिंग मशीनें भी दी जाएगी जो क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से वहाँ से आप लोग टिकट पे कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान के लाभ भी होने वाले हैं, जैसे राजस्व में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल लेन देन से सरकारी राजस्व में संग्रहण में अधिक पारदर्शिता आएगी। समय और विवाद की बचत भी होगी। यात्री और कंडक्टर के बीच में छुट्टे पैसे को लेके विवाद होगा। ये चीज़ तो खैर अच्छी चीज़ भी है। वैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हो सकता है शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो। जैसे मान लेते हैं कहीं हम जाते हैं तो एग्जाम्पल से हमने 500 रुपये दे दिए और टिकट के एग्जाम्पल से कुछ पैसे लगे हैं, अपने एग्जाम्पल से 100 रुपये लगे हैं। 400 रुपये क्या करते हैं वो टिकट पे लिख देते हैं, कहते हैं बाद में ले लेना। बाद में भूल जाते हैं। और मेरे साथ एक बार नहीं कईयों बार हुआ है, भूल जाते हैं। लगता है कि चलो बाद में ले लेंगे, पर उतरते समय बड़ी जल्दबाजी होती है, भूल जाते हैं। कभी 70 रुपीज़ भूले हैं, कभी 200 भूले हैं, कभी 300 भूले हैं, कभी जो भी है, मतलब ऐसे भूले हैं कहने का मतलब। तो अच्छी बात है, इन फ्यूचर के लिए ऐसे टाइप की चीज़ें नहीं होगी। कैशलेस इकोनॉमी होगी तो हरियाणा सरकार के डिजिटल हरियाणा और कैशलेस मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। चैलेंजर्स गली क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न 4 का उद्घाटन जो है ना वो किसने किया है? तो गली क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न 4 का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, नायब सिंह सैनी जी के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है। अच्छा, एक पिछले सवाल में ना एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, आपको ये कहना था कि हरियाणा परिवहन विभाग जो है ना ये कब से कार्यरत है? तो 1 नवंबर से कार्यरत है। 1 नवंबर 1966 से ही, जब से हरियाणा बना है तभी से ही। और ये भी सेवा सुरक्षा सहयोग के साथ में ही चलता है। हरियाणा के अंदर करंट में जो बस डिपो है वो 24 बस डिपो के साथ हरियाणा, और कई साथ सब डिपो भी है साथ में, पर मेन डिपो 24 के साथ काम कर रहा है हरियाणा। इसके अलावा सारथी की बात करते हैं हम लोग, तो सारथी हरियाणा के अंदर वोल्वो बसेस है। हरियाणा की सारथी वोल्वो बस है जो रोडवेज की लग्जरी एसी बस के साथ में इनको जाना जाता है, जो ज़्यादातर दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम रूट पे चलती है। एक हरियाणा में उदय बस भी है। उदय बस जो है ना हरियाणा की सीएनजी बस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाली बस है ये। एक हरियाणा के अंदर जो है ना वो शक्ति बसेस भी है। ये हरियाणा की साधारण बस है, लेकिन इनकी स्पीड जो है ना थोड़ी ज़्यादा है, तो इस कारण इनको हरियाणा शक्ति कहते हैं हम लोग। हरियाणा का पहला ड्राइविंग स्कूल जो बना था ना आपका, वो कहाँ पे बना था? तो हरियाणा का पहला रोडवेज ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बना था मुरथल के अंदर। मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ता है ये। और बाकी बाहरी वाहनों के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा के अंदर, वो एक मुरथल में भी है। इसके अलावा हिसार में भी ट्रेनिंग दी जाती है, अब रोहतक में भी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे शहरों में ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा का कौन सा है? तो सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा का झज्जर बस स्टैंड कहलाता है आपका, ये भी याद रखना आप लोग।
और आधुनिक बस स्टैंड के रूप में भी इसको जानते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली रोडवेज के अंदर जो ना इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू हुआ था। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसको लागू किया था ताकि टिकटिंग को बेसिकली ऑनलाइन किया जा सके या डिजिटल किया जा सके। ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम है जिसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र से किया था। इसका उद्घाटन किया था हरियाणा के कुरुक्षेत्र से किया गया था, ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर योजनाएं क्या है सर रोडवेज से संबंधित? अगर मान लो कोई 65 साल से ऊपर का उम्र का व्यक्ति है, हरियाणा का रहने वाला, तो उसको किराए के अंदर 50% की छूट दी जाती है। स्टूडेंट के लिए 60 किलोमीटर तक का बस पास है, उसको बढ़ा के लगभग 100 प्लस 120 किलोमीटर करने की कर ही दिया गया है। वैसे हैप्पी योजना भी आपको शायद पता होगा आप लोगों ने, हैप्पी योजना के बारे में भी। हरियाणा अंत्योदय परिवार पहचान पत्र हरियाणा अंत्योदय योजना है ये। और हरियाणा जो अंत्योदय योजना है ना आपके पास में, इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है, इसका पूरा नाम बताता हूँ, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। हाँ, यही फुल फॉर्म होगा ना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। एक बार देख लेना, अगर गलत है तो शायद हो सकता है कहीं मैं भूल ना रहा हूँ। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन ही होना चाहिए, गलत है तो करेक्ट कर देना मुझे आप कमेंट में। तो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में क्या है सर, 1 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है ना, उनको 1000 किलोमीटर सालाना बिल्कुल फ्री की यात्रा करवाई जाती है इस योजना के चलते हुए। ठीक है, तो ये भी याद करना आप लोग। और एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ना, ये कहाँ पे है? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन HSSC के PYQ में आए हुए हैं सारे के सारे, जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाए हैं ये। ठीक है, ये सर है क्या सर हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन? इसका मतलब होता है कि बसों की जो बॉडी तैयार होती है ना, बाहर का ढांचा जो तैयार होता है, जैसे चेसिस तो खरीद लेते हैं हम लोग, अशोक लीलैंड है, टाटा है इनकी, लेकिन बाहर की जो कंप्लीट ढांचा है, बॉडी है, वो यहाँ पे तैयार होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका आता है कि चैलेंजर्स गली क्रिकेट, तो ये तो मैंने बता दिया, नायब सिंह सैनी जी ने इसका उद्घाटन किया है और नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री है। इसका थीम क्या था? स्पिन द बैट ड्राइव अवे ड्रग्स। तो मेनली जो है ना नशा मुक्ति अभियान के तहत ही इसको स्टार्ट किया है। टारगेट यही है कि युवाओं को नशे से दूर रखना, उनकी ऊर्जा को राष्ट्र के निर्माण में लेके आना। इस आयोजन में 3400 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। हरियाणा में विशेष स्वच्छता अभियान कब से स्टार्ट किया गया है? तो हरियाणा में विशेष स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया गया है 1 मई 2026 से किया जाएगा। मतलब ये आने वाले 2026 1 मई से स्टार्ट किया जाएगा और 2 सप्ताह तक चलेगा, लगभग 14 मई 2026 तक चलेगा। हरियाणा के सभी नगर निकाय म्युनिसिपल बॉडीज़ के अंदर चलेगा ये। इस अभियान के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले वार्ड को रैंकिंग दी जाएगी और के साथ साथ उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पे लागू करना इसका विजन है और इसकी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव साल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान कंट्री के अंदर होगा। हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन उगते सूर्य के देश जापान में होने वाला है। 19 से लेकर 22 जून 2026 तक होगा। 7वां ये संस्करण होने जा रहा है। जैसे पहले हुआ था मॉरिशस में हुआ था, फिर लंदन में हुआ था, फिर कनाडा में हुआ था, फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, फिर श्रीलंका में हुआ है, फिर 6वां हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है। उसके बाद में अब होने जा रहा है 7वां संस्करण इसका जापान के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा ने कितने पदक जीत के ओवरऑल चैंपियन बना? तो हरियाणा राज्य ने 95 मेडल जीते हैं टोटल। अब 95 मेडल हरियाणा ने टोटल जीते हैं, इसमें से 39 गोल्ड है, 31 सिल्वर है, 25 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। ओवरऑल चैंपियन रहा है हरियाणा। 14th नंबर की ये नेशनल पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप है। 17 से 21 मार्च तक ये हुई थी टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के अंदर जो है ना हरियाणा ने टॉप पोजीशन लिया है, जबकि तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे 51 मेडल के साथ में और थर्ड पोजीशन पे गुजरात रहा है 30 मेडल्स के साथ में। और पिछली जो चैंपियनशिप थी 2023 मतलब 23वीं चैंपियनशिप थी 2025 में, उसमें भी हरियाणा फर्स्ट पोजीशन पे ही था। हरियाणा में कहाँ पे वार्षिक चैत्र चौदस का मेला 2026 का उद्घाटन किया गया या आयोजन किया गया? तो ये मेला लगता है पेहोवा के अंदर लगता है। इस बार ये मेला लगा था 16 से लेकर 19 मार्च तक लगा था ये मेला।
ये मेला हिंदू सिख एकता का एक बहुत बड़ा सिंबल है। के अलावा यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके बाद में जो है ना आपका मतलब यहाँ पे ये मेला किस लिए लगता है, सरस्वती तीर्थ में ऐसा माना जाता है कि स्नान करके पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण करवाया जाता है। देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हरियाणा के किस शहर में सेटअप की जा रही है, तो ये परियोजना पानीपत में सेटअप की जा रही है। ये PPP प्रोजेक्ट पे आधारित होने वाली है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के ऊपर। 10,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना होगी ये। इसका टारगेट है कि क्लीन एनर्जी को हम बढ़ावा दें और जल्द से जल्द ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हम लोग लाने जा रहे हैं। वैसे ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रेन पहली कहाँ से कहाँ तक चली है सर, तो वो चली है जींद डिस्ट्रिक्ट से लेके और सोनीपत के बीच में चली है, जींद टू सोनीपत चली है ये। मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें फेडरेशन कबड्डी कप में हरियाणा महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो हरियाणा की महिला टीम ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश के सतना के अंदर हुई थी ये चैंपियनशिप और इस कबड्डी चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता गया है। हरियाणा टीम को रेलवे की मजबूत टीम के साथ में फाइनल मुकाबले में 34-24 से हार का सामना करना पड़ा, वरना तो गोल्ड भी जीत जाती है टीम। हरियाणा के किस जिले के किलोई गांव में कपिलेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर भी है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा रोहतक, इसका सही आंसर होगा। रोहतक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर किलोई गांव के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पे 2000 साल पुराना मानते हैं कि एक सर्वे के अनुसार अभी हाल ही में 2000 साल पुराना शिवलिंग है। इसे कपिलेश्वर धाम के नाम से भी पुकारते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों में महिला रैपिडो सर्विस की शुरुआत कर दी है, तो महिला रैपिडो सर्विस की शुरुआत हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट में हुई है, जिनमें से एक सिरसा है, एक सोनीपत है, एक इसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट आता है, एक इसमें आता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट आता है, एक आता है गुरुग्राम आता है, एक फरीदाबाद आता है, एक अम्बाला डिस्ट्रिक्ट आता है। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना रैपिडो सर्विसेज की शुरुआत की गई है। 19 मार्च 2026 को इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना के चलते हुए महिलाएं बाइक राइड बुक कर और सफ़र कर सकेगी आसानी से। इसमें बाइक राइडर भी खुद महिला ही होगी। इस योजना का टारगेट यही है कि महिलाओं को सब रोजगार और रोजगार के अवसर के अलावा मोबिलिटी एरिया के अंदर भी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। हरियाणा के किस जिले के संजय भाटिया ने 16 मार्च 2026 को राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, पानीपत के रहने वाले हैं। 16 मार्च 2026 को चुने गए हैं। अभी हाल ही में 2 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ है, एक जीते हैं कांग्रेस के, एक जीते हैं बीजेपी के। ये 1998 में भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव बनाए गए थे इनको, और 9 अप्रैल 2026 तक इनका कार्यकाल था। इनसे पहले वालों का रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का, इन्होंने अपना कार्यभार भी वैसे संभाल लिया है। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सरसों की पहली हाइब्रिड किस्म जिसका नाम है RH2101 विकसित की है, तो इसका ठीक आंसर होगा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है ये। और HAU के द्वारा पहली हाइब्रिड किस्म है जिसका नाम है RH2101 विकसित की है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तरी राजस्थान वाला इलाका है। इसमें ज़्यादा सिंचित वाले इलाकों में खूब पैदावार होगी। सरसों वैज्ञानिक अब तक सरसों तथा राई की 25 उन्नत किस्में हैं और एक हाइब्रिड किस्म है वो भी विकसित कर चुके हैं। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल रखता हूं कि कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र कहाँ कहा गया है, बताइएगा। वायु पुराण में कहा गया है, गरुड़ में कहा गया है, शिव पुराण में कहा गया है या स्कंद पुराण में कहा गया है। आप इस क्वेश्चन का विस्तार से जवाब देना। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, हर हर महादेव, प्रणाम आप सभी को, और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।